चीफ जस्टिस काजी फाइजिसा की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस मौजूद। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल मंदोखैल शरीक, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अतरमैनुल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी फुल कोर्ट इजलास में मौजूद। फुल कोर्ट इजलास में जस्टिस याहिया आफरीदी, इरफान सादत, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत हिलाली की शिरकत, जस्टिस आयशा सदीकी और जस्टिस नईम मुख्तलिफ खान भी फुल कोर्ट इजलास में मौजूद। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का जायजा लिया जा रहा है। मुल्क दुश्मनों का हर जगह पीछा किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह के सिक्योरिटी इजलास में इत्तफाक। इजलास में आर्मी चीफ और सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बशाम वाक़े पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क भर में मौजूद चीनी बाशिंदों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दुश्मन अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सकते। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी शिद्दत से लड़ेंगे। पाकिस्तान के दुश्मनों ने फिर रियासत की अमलदारी और अवाम के सब्र का गलत अंदाज़ा लगाया। पाकिस्तान पर बुरी नज़र डालने वाले हर दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पाकिस्तान के अवाम और मेहमानों के दुश्मनों के मुकम्मल खात्मे तक लड़ते रहेंगे। अदालती अमूर में मुबैना मुदाखलत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर वकला तंजीमों का इजहार तशवीश। इस्लामाबाद, लाहौर, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसल्स का वाक़े की जुडिशल तहकीकात का मुतालबा। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के एलामिये में कहा गया कि किसी भी इदारे को दूसरे इदारे में मुदाखलत की भरपूर मजम्मत करते हैं। आज़ादाना कानून और आइन के मुताबिक फैसलों को बेखौफ और ख़तर यकीनी बनाया जाए। अदलिया की आज़ादी की खातिर तहरीक भी चलाना पड़ी तो गुरेज नहीं करेंगे। कराची और लाहौर बार एसोसिएशन का ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन बुलाने का ऐलान। पीटी रहनुमा हामिद खान ने कहा कि 6 जजेस ने बहुत बड़ा काम किया, हमें सैल्यूट करना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस मामले पर अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान बार काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब। जजेस के लिखे गए खत पर गौर किया जाएगा। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी फारूक नाइक, बलोचिस्तान बार काउंसिल का चीफ जस्टिस से सोमोटो लेने का फैसला। अदालती अमूर में मुबैना मुदाखलत के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात। बलोचिस्तान बार काउंसिल का एलामिया। जुडिशरी में इस किस्म की इंटरफेरेंस की हम शदीद मजम्मत करते हैं। जिस तरीके से प्रेशर में लाया गया है और लेटर में ये लिखा है कि ये इंटरफेरेंस एक किस्म के पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में हुआ है। मुंसिफ खुद अपनी दास्तान आप बता रहे हैं कि वो खुद इंसाफ के तलबगार हैं। जिन जज साहिबान ने लेटर लिखा है, सबसे पहले उन जज साहिबान, उनकी फैमिली मेम्बर्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। तहरीक इंसाफ का जजेस के खत पर जुडिशल कमीशन से तहकीकात का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को प्रेशर में लाया गया। मुदाखलत का मकसद मनपसंद फैसले करवाना था। मुंसिफ खुद इंसाफ के तलबगार हैं। जुडिशरी में मुदाखलत की मजम्मत करते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खत लिखने वाले जजेस और उनके घर वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात कलअदम करार देकर उन्हें रिहा किया जाए। रहनुमा पीटीआई उमर उजूब ने कहा कि जजेस का खत पाकिस्तान के इंतजामी अमूर पर चार्जशीट है। टारगेट सिर्फ बानी पीटीआई थे, पूरा सिस्टम बेनकाब हो गया। जजेस के खत के मामले को तमाम असेंबलियों में भरपूर तरीके से उठाएंगे। ये लेटर जो 6 वर्दी जज साहिबान ने कल रात को लिख के भेजा था, पाकिस्तान के इंतज़ामी अमूर के ऊपर एक चार्जशीट और इंडाइटमेंट है। इस लेटर में वाज़े तौर पे जो लिखा गया है कि जो निशाना था वो सिर्फ एक शख्स है जिनका नाम है कैदी नंबर 804। हम लोग इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ को अपने फोरम पे, जो हमारा कौमी असम्बली है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, सूबाई असम्बली है, वहाँ पे पुरजोर तरीके से उठाएंगे। याद माजी अजाब है यारब। ख्वाजा साद रफीक ने अपने ट्वीट में लिखा, सुना है कि अब ज़मीर जाग गए हैं, मुबारक हो। मैं और सलमान रफीक कानून के मुताबिक हिफाजत जमानत के लिए अक्टूबर 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए।
दो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान पर मुश्तमिल बेंच ने जमानत देने की बजाय हमारा तमस्खुर उड़ाया। हुक्म जमानत ना देने का था, तजलील इजाफी कार्रवाई थी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी का 6 जजेस के खत पर तबसरा, कहा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एजेंसियों नहीं जजेस के मुहासबे का फॉरम है। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी के हक में ना बोलने वालों के ज़मीर अचानक क्यों जाग गए? 9 मई के मुल्जिमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मखसूस जमात की सहूलत कारी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त दायर। वफाकी हुकूमत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को फरीक बनाया गया। खत के जरिए अदलिया की आज़ादी और अवामी एतमाद को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। तासुर दिया गया कि तहरीक इंसाफ के केसेस पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। रिकॉर्ड से साबित होता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कई मरतबा PTI को रिलीफ दिया। अदालत ने अलकादर ट्रस्ट केस में बानी PTI को 2 हफ्तों की जमानत दी। साइफर ट्रायल खत्म करके मामला ट्रायल कोर्ट को रिमांड बैक किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का लिखा गया खत एक डिज़ाइन इकदाम लगता है। जैसे ही खत मंजर आम पर आया, सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम शुरू की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़, जजेस के खत में लगाए गए इल्ज़ामात की इंक्वायरी की जाए, जो भी मिसकंडक्ट का मुर्तकिब पाया जाए उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। अदालत से इस्तदा। नौ मई को थाना शादमान नजर आतिश करने का केस, सनम जावेद और आलिया हमजा की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का दोनों को 2-2 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। जिना हाउस हमला केस में PTI रहनुमा अहमद रशीद भट्टी समेत 31 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत भी मंजूर कर ली गई। पंजाब में सेनेट का महाज मोहसिन नकवी समेत 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। जनरल नशिस्तों पर नून लीग के 5 और PTI के 2 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। नून लीग के परवेज रशीद, नासिर महमूद, आहद चीमा और तलाल चौधरी मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राजा नासिर अब्बास और हामिद खान एडवोकेट भी कामयाब हो गए। 5 उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए थे। 7 जनरल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार ही मैदान में थे। सेनेट इलेक्शन खवातीन की मखसूस नशिस्त के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुज़ाकरात नाकाम। मुस्लिम लीग नून ने खातून नशिस्त पर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी का अपनी उम्मीदवार फायजा मलिक को दस्तबरदार करने से इनकार। मुस्लिम लीग नून की जानिब से अनुशा रहमान और बुशरा अंजुम भट्ट उम्मीदवार होंगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सनम जावेद भी सेनेट इलेक्शन के लिए मैदान में मौजूद। हुकूमती इत्तेहाद की 3 खवातीन जबकि अपोजिशन की 1 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगी। परवेज इलाही की पसलियों में फ्रैक्चर और सांस लेने में दुश्वारी। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही को पिम्स हॉस्पिटल दाखिल करवा दिया गया। परवेज इलाही की आंख के ऊपर चोट का निशान है। इमराज कल्ब समेत दीगर बीमारियां भी लाहक हैं। हॉस्पिटल जराए। पंजाब हुकूमत की नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए 3 पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल का जायजा इजलास। एंटी नारकोटिक्स के लिए नया महकमा बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। मनशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए 13 एक्साइज चेक पोस्टें कायम की जाएंगी। एक्साइज डिपार्टमेंट दस्तक प्रोग्राम के जरिए सर्विसेज फ्राहम करेगा। उन लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए जो टैक्स नेट में नहीं। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत महकमा लाइफ स्टाइल के हवाले से इजलास। मरियम नवाज की रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत।